देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक और बड़ी फिक्र भी है, मजदूरों का विश्वास टूटना। मजदूरों का सरकार, प्रशासन, फैक्ट्री मालिकों और समाज पर से किस कदर भरोसा टूटा है, ये पलायन उसका प्रतीक है। अब इसका नतीजा ये होगा कि जब इन मजदूरों की शहरों में सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब तक ये अपने गांव पहुंच चुके होंगे और इनका भरोसा इतना कमजोर हो गया है कि वे शायद ही वापस आने के बारे में सोचें। और ऐसी स्थिति में देश के सामने अर्थव्यवस्था को चलाने वाले मैन पावर का संकट गहरा जाएगा। पश्चिम बंगाल भी कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, लेकिन उससे निपटने के लिए ना तो व्यवहारिक रूप से मौजूद साधनों का इस्तेमाल हो रहा है, ना ही केंद्र सरकार की कोरोना वॉरियर टीम को सहयोग दिया जा रहा है। यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मनमानी चल रही है, जिसका नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता है। अब पश्चिम बंगाल से जो संकेत मिल रहे हैं, उसके मुताबिक ये राज्य एक नए संकट की तरफ जा रहा है और ये संकट केंद्र सरकार के राज्य सरकार को लिखे गए खत में नजर आ रहा है। क्या लिखा है खत में और क्या है पश्चिम बंगाल का संकट, एक रिपोर्ट। कोरोना संकट से निपटने के लिए सभी राज्यों की सरकारें केंद्र की गाइडलाइंस को मानते हुए सहयोग की भावना से महामारी के खिलाफ लड़ रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार केंद्र की मदद तो दूर, उससे वाक युद्ध में उलझी है। अब केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ममता सरकार को खत लिखकर फटकार लगाई है और यह फटकार पश्चिम बंगाल में भविष्य के लिए संकट के लिए। खत में लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना की रोकथाम के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया। इससे कोलकाता और हावड़ा में कुछ इलाकों में एक खास समुदाय को प्रतिबंधों के उल्लंघन की छूट दी है। इसी खास समुदाय ने ढील मिलने के बाद पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया है। इसके अलावा रिक्शा चलाने वालों, क्रिकेट खेलने और नदियों में नहाने के लिए जाने वालों को दी गई छूट पर भी आपत्ति जताई गई है। दरअसल केंद्र ने यह आकलन दो अलग अलग मंत्रालयों, केंद्रीय समिति की उस रिपोर्ट के आधार पर की है जिन्होंने पश्चिम बंगाल का दौरा कर कोरोना से निपटने के तमाम इंतजामों का जायजा लिया था। अब यह भी समझिए कि केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल को बार बार क्यों फटकार लगाने की जरूरत पड़ रही है। कोरोना संक्रमण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जांच में तेजी नहीं लाई गई। कोरोना से हुई मौत में दूसरी बीमारी से पीड़ितों को कोरोना संक्रमण से हुई मौत में नहीं गिना गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना के आंकड़े ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के फॉर्मेट में नहीं दिए गए। लॉकडाउन के दौरान भी पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन से अलग हटकर कई मौकों पर ढील दी थी। हालांकि जब ममता सरकार पर हर तरफ से दबाव बढ़ा, तब उन्होंने ICMR के फॉर्मेट में आंकड़े देने शुरू किए। ममता जी काम कर रहा है, उनका काम करना देना चाहिए, उनका डिस्टर्ब करना मत चाहिए। राज्य सरकार और ममता जी का जो इमेज है, भाव मूर्ति है, वो उनको मेलाइन करने के लिए तो केंद्रीय टीम, सेंट्रल टीम भिजवा दिया। यहाँ पर PPE मांगी थी ममता जी, हमारा राज्य सरकार यहाँ पर आया है 5000 PPE आया, 5000 ओनली। यहाँ पर किट्स भी ज्यादा नहीं है। यहाँ पर जो किट्स है, किट्स में बहुत गलती किट्स था। लेकिन अब भी उन आंकड़ों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों की तुलना में जनसंख्या के आधार पर टेस्ट बहुत कम हुए और मौत की दर देश में सबसे ज्यादा। एक तुलनात्मक अध्याय देखिए। अब तक महाराष्ट्र में करीब 1,82,000 टेस्ट हुए। संक्रमितों की संख्या 16,700 से ज्यादा है और मौत की दर 3.88% है। दिल्ली में अब तक करीब 72,000 टेस्ट हो चुके हैं। यहां संक्रमितों की संख्या 5,500 से ज्यादा है और मौत की दर 1.17% है। इनके मुकाबले पश्चिम बंगाल में 30,100 के करीब ही कोरोना टेस्ट हुए हैं, जिसके आधार पर संक्रमितों की संख्या 1,450 से ज्यादा दिखाई गई है। राज्य सरकार ने मौत का आंकड़ा छिपाया है, लेकिन असली मौत की दर बंगाल में सबसे ज्यादा 13.2% है। यानी एक तो कम टेस्ट, उसके ऊपर से आंकड़े छिपाना। मृत्यु दर घटाने के लिए संक्रमितों की मौत का कारण दूसरी बीमारी बताना बंगाल के CM ममता बनर्जी की मनमानी के संकेत हैं। और अगर स्थिति ऐसी ही रही तो ये तय है कि जब दूसरे राज्यों में ये संक्रमितों का आंकड़ा गिरने लगेगा, तब भी पश्चिम बंगाल का आंकड़ा संकट बनकर बढ़ता जाएगा।
ममता बनर्जी की मनमानी सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए बढ़ने वाले संकट का सबूत खुद ममता बनर्जी ने दिया। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने फेफड़ों की बीमारी से संबंधित केस दिखाए, लेकिन टेस्ट कितने कम हुए इसका खुलासा भी किया। इसे देखिए। ममता सरकार के मुताबिक फेफड़ों से संबंधित बीमारी से जूझने वालों के 5,57,34,955 घरों की निगरानी की गई। इनमें 91,000 लोग 515 इन्फ्लुएंजा से संक्रमित पाए गए। 872 लोगों को फेफड़े से संबंधित बीमारी का पता चला। इनमें 375 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण पाए गए, लेकिन सरकार ने 62 लोगों का ही कोरोना टेस्ट कराया। अब हैरानी की बात यह है कि जिस बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद बता रही हैं कि उनके यहां टेस्ट कम हुए हैं, वो ये दावा कैसे कर सकती हैं कि पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों के मुकाबले संक्रमण की दर कम रही या संक्रमण की वजह से मौत कम हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार से सहयोग नहीं कर रही, बल्कि मनमानी कर रही। यह आरोप केंद्रीय टीम का है। ममता बनर्जी की इन मनमानियों के कई सबूत भी पश्चिम बंगाल से सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना रोकने को कहा, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले जरूरी सामान के कार्गो को भी रोक दिया। केंद्र सरकार ने एक खत लिखकर ममता सरकार के इस फैसले की आलोचना भी की। केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि ममता सरकार के इस रवैये के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुश्किलें भी आ सकती हैं। साथ ही एक चेतावनी भी जारी की कि केंद्र सरकार के कार्गो इस तरह से रोकने पर राज्य सरकार के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को खत लिखकर 24 अप्रैल को ही कार्गो की आवाजाही की जानकारी मांगी थी, लेकिन वो जानकारी अब तक केंद्र को नहीं दी गई है, क्योंकि 2 तस्वीरों में आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार की मनमानी के कारण कार्गो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर खड़े। ममता सरकार ने इन कार्गो को सीमा न लांघने देने का फैसला किया। अब अंदाजा लगाइए कि एक तरफ ममता सरकार को बांग्लादेश से कोरोना संक्रमण का खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद अपने राज्य के आंकड़े छिपा रही। उनकी गंभीरता को इस फैसले से समझिए कि ममता सरकार ने सिलीगुड़ी में 6 कोविड अस्पतालों की निगरानी के लिए एक नेत्र विशेषज्ञ को नियुक्त किया, जबकि यह काम फेफड़ों के डॉक्टर का। और इस फैसले से खुद सिलीगुड़ी के डॉक्टर नाराज हैं, जिन्होंने नेत्र विशेषज्ञ की नियुक्ति रद्द करने की मांग की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।